Sehat is brought to you by Sonova Diabetic Care Formula. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे अगर आपको डायबिटीज है तो खाने और डाइट में क्या गलतियां ना करें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, सिर पर चोट लगने के बाद गुम्मड़ क्यों निकल आता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे दिन भर में आपको कितना नमक खाना चाहिए। अनुज लखनऊ के रहने वाले हैं, 40 साल के हैं। कुछ दिन पहले उनके टेस्ट हुए तो पता चला उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। अब अनुज काफी डरे हुए हैं। उन्होंने अपने मेल में बताया कि वो एक ऑफिस में काम करते हैं, ज्यादा काम होता है, इसलिए कई बार वो दोपहर का खाना नहीं खा पाते। 2 मील्स के बीच में कई घंटों का गैप हो जाता है। ऐसा वो कई सालों से करते आ रहे हैं, पर कुछ समय पहले वो ऑफिस में ही बेहोश हो गए। इसके साथ साथ उन्हें और भी कई लक्षण महसूस होने लगे, जैसे पेशाब बहुत आना, हाथों पैरों में चुभन होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। अब इसके बाद अनुज ने टेस्ट करवाए तो पता चला उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि खाने को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, इसलिए अनुज चाहते हैं कि हम डायबिटीज़ पर एक एपिसोड बनाएं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका खान पान कैसा होना चाहिए ये समझाएं। तो ये सब तो हम बताएंगे ही, पर पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। टाइप 2 डायबिटीज यानी कि मधुमेह यह होता है जब आपके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके मुख्य कारण है आपका असंतुलित खान पान व आपका लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली। आप जो भी खाते हैं या पीते हैं, पानी को छोड़कर, ये सब आपके शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे कि आपके इंटरनल सेल्स को काम करने की ऊर्जा मिलती है। पर कई बार असंतुलन के कारण ये सेल्स उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके शरीर और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर डायबिटीज है तो आप खट्टे मीठे फल नहीं खा सकते। अब ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो हमने सोचा कि एक्सपर्ट से पूछें कि क्या वाकई ऐसा है, क्या डायबिटीज में फल नहीं खाना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या बताया। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की तरह डायबिटिक पेशेंट्स फल नहीं खा सकते। अगर वो नियम का पालन करते हैं तो कोई रोक टोक भी नहीं है। हर फल में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और फाइबर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, विटामिन हमें इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और फाइबर्स हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे फल हैं जिनमें विटामिन और फाइबर्स ज्यादा होते हैं और आप रोज खा सकते हैं, जैसे कि सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद। हर फल को आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए, ना कि उसका जूस निकाल के। चलिए, ये तो हुई बात फलों की। अब आते हैं आपकी डाइट पर। अगर डायबिटीज है तो खाने में क्या गलतियां हरगिज नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब जानते हैं एक्सपर्ट से। हमारे शरीर का रिपेयर फंक्शन रात में होता है, इसीलिए आपको 7 या 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी लेनी चाहिए। स्ट्रेस जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा शुगर की मात्रा आपके शरीर में, आपके खून में ज़्यादा बढ़ेगी। सुबह की वॉक कई लोग खाली पेट करने जाते हैं। खाली पेट अगर आप वॉक करने जाएंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाना, इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये भी खतरनाक है। खाने में अगर आप गैप ज़्यादा देते हैं, अगर आपने 3 घंटे से ज़्यादा गैप दे दिया और खाना नहीं खाया, तब भी जो आपकी शुगर है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो शुगर के मरीज़ यानी कि डायबिटीज़ के मरीज़ ज़रूरी नहीं कि हमेशा शुगर बढ़े। शुगर को कम हो जाना भी खतरनाक सिम्टम्स में से गिना जाता है। आलू, अरबी, शकरकंदी, जिमीकंद, कटहल, आम, केला, गाजर, इसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इनको मना करते हैं। लेकिन उसके अलावा शुगर किससे बढ़ती है? सिर्फ चीनी खाने से नहीं। शुगर इससे भी बढ़ेगी कि दूध का जो एक अपना शुगर होता है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, अगर हम अपने दूध का इंटेक डाइट में ज़्यादा रखते हैं तब भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा गेहूँ, वीट, उसमें एक शुगर होता है माल्टोज। सो आप कुछ भी अगर खाते हैं तो उसका अपना नेचुरल शुगर भी आपको खराब करता है। तो इसीलिए गेहूं और दूध का इंटेक थोड़ा कम हम कर सकते हैं अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा है। आप दूध
की जगह दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, और गेहूं की जगह आप मिलेट्स यानी कि ज्वार, रागी, जिसको नाचनी भी कहते हैं। जौ बहुत ही अच्छा है, अगर कई लोग गर्मियों में जौ का सत्तू पीना चाहें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। टमाटर, सलाद, जितना भी आप ज़्यादा खाएंगे उतना आपको फाइबर मिलेगा। हाई प्रोटीन और हाई फाइबर की खुराक डायबिटीज़ में बहुत ही अच्छी रहती है। घिया, खीरा, पपीता, सेब, तरबूज चाहे मीठा है लेकिन उसमें वाटर का कंटेंट और फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। संतरा, मौसमी, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आपको अपने ब्लड शुगर लेवल ज़रूर टेस्ट करवाने चाहिए हर 6 महीने के बाद। 15 दिन में अगर आपको लगता है कि फास्टिंग और ब्लड शुगर रैंडम या पीपी आप चेक करा सकते हैं तो ज़रूर कराइए। जो टिप्स आपने अभी सुनी है उन पर जरूर गौर करिएगा, बहुत काम आएंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। सिर पर टक्कर लग जाए या चोट लग जाए तो गुम्मड़ निकल आता है। अब हो सकता है आपकी लोकल जुबान में इसे कुछ और कहते हो, पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, शरीर के किसी और हिस्से पर चोट लगने के बाद तो ऐसा नहीं होता। अव्वल तो गुम्मड़ में स्किन के अंदर सूजन आ जाती है। ये एक लक्षण है कि सिर पर चोट लगी है। यह स्थायी होता है। अब गुम्मड़ छोटा हो या बड़ा, दर्द हो या ना हो, एक चिंता का कारण जरूर है। आपने नोटिस किया होगा कि गुम्मड़ चोट लगने के फौरन बाद बन जाता है। अब इसके पीछे एक वजह है। स्किन के ठीक नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी धमनियाँ। इसलिए अगर स्किन पर कट जाता है तो बहुत खून बहता है, भले ही कट बहुत ज़्यादा गहरा ना हो। गुम्मड़ 1-2 दिन के अंदर ही काला या फिर नीला पड़ जाता है। जब चोट स्किन के अंदर मौजूद धमनियों पर लगती है तो खून अंदर ही अंदर लीक करता है। लीक करते करते ये पहुंच जाता है आसपास के टिश्यू यानी ऊतकों में। इसी वजह से सिर पर गुम्मड़ बन जाता है, सूजन आ जाती है। अगर आपके सिर पर चोट लगी है, गुम्मड़ बना है, तो ध्यान देने वाली बात है। अगर गुम्मड़ 2 इंच से ज़्यादा है या आपको और भी कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं तो देरी मत करिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अगर गुम्मड़ कुछ दिनों में अपने आप नहीं बैठ रहा है तो भी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर गुम्मड़ कुछ समय में अपने आप चले जाते हैं। गुम्मड़ निकलने के बाद अगर आप बर्फ़ से सिकाई करें तो सूजन कम ही रहेगी, पर किसी भी हाल में सिर की चोट को इग्नोर ना करें। चक्कर जैसे लक्षणों पर निगाह बनाकर रखें, समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। वैसे तो आप अपने खाने में नमक स्वाद अनुसार डालते हैं, पर कितना नमक? बहुत ज्यादा नमक होता है। देखिए, 1 टीस्पून में होता है लगभग 2300 मिलीग्राम सोडियम। इतना दिन भर के लिए काफी है। जो लोग 51 साल से ज़्यादा हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, डायबिटीज़ है या फिर किडनी की बीमारियां हैं, उनके लिए 1500 मिलीग्राम सोडियम दिन भर में काफ़ी होता है। इसलिए इससे ज़्यादा नमक अवॉइड करिए। चाहे तो अपनी टेबल पर जो रखी हुई नमक की बोतल है उसे हटा दें। इससे आपके खाने में एक्स्ट्रा नमक डालने की जो आदत है वो कम होगी। साथ ही समय के साथ आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो भी कम नमक की आदत डाल लेंगे। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।